आईफोन क्या है? ये आईफोन सिर्फ एक स्टेटस सिंबल है या फिर एक पर्सनालिटी बूस्टर, या फिर ये बताता है कि आप कितने सक्सेसफुल हो? सच कहें तो आईफोन बस यही डिफाइन करता है। इंडिया और पाकिस्तान में लोगों के लिए आईफोन अब सिर्फ एक फ़ोन नहीं रहा, ये अब एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, क्योंकि आजकल पर्सनालिटी से ज़्यादा लोग आईफोन दिखाना पसंद करते हैं। फिर चाहे वो फैमिली से हो या कॉलेज के स्टूडेंट्स, स्कूल के बच्चे हों या फिर बहुत ही गरीब फैमिली का कोई सदस्य, हर किसी को अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए एक ज़रिया चाहिए। और आजकल वो ज़रिया क्या है? महंगी चीज़ें दिखाना, महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, महंगे फ़ोन। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने वो महंगी चीज़ किस हालत में खरीदी, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो महंगी चीज़ खरीदने के लिए आपने क्या खोया, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी भर की कमाई को बर्बाद कर देगी। फ़र्क तब पड़ता है जब लोग आपको जज करते हैं कि आपके पास कितनी महंगी चीज़ है और कितनी सस्ती। पता है, एक वेल्दी इंसान अपने शौक़ पूरे करने के लिए महंगी चीज़ें खरीदता है और उसे उन चीज़ों से कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जब वो चीज़ें एक एवरेज मिडिल क्लास या फिर बिलो एवरेज मिडिल क्लास इंसान देखता है, तो वो भी वही महंगी चीज़ें खरीदने की कोशिश करता है ताकि अपना स्टेटस बढ़ा सके। रिसर्च से ये सामने आया है कि इंडिया पाकिस्तान में लोअर मिडिल क्लास लोगों की मंथली सैलरी 32,000 से लेकर 35,000 तक होती है और उसमें से भी 26% ग्रोसरी पर खर्च हो जाता है। घर में अगर सिर्फ एक ही इंसान कमाने वाला हो और वो अपनी फैमिली के साथ टियर 1 स्टेज में रहता हो और उसकी सैलरी 30,000 से 35,000 के बीच हो, तो वो सारे खर्चे निकालने के बाद माइनस में ही जाता है। माइनस में जाने के बाद ज़्यादातर लोग बैंक से लोन लेते हैं और फिर वही लोन ज़िंदगी भर चुकाते रहते हैं। न चैन मिलता है, न सुकून। सोचिए, हमारे देश में 70% लोग सिर्फ एक फ़ोन खरीदने के लिए लोन लेते हैं और यहीं से पता चलता है कि हमारे देश की असली हालत क्या है। सच कहूँ तो जो लोग ये फ़ोन खरीदते हैं, उनमें से कईयों को उस फ़ोन के 60% से 70% फीचर्स का तो पता ही नहीं होता, मगर जो इस फ़ोन का सही यूज़ कर सकते हैं, उन्हें तो ये फ़ोन नसीब ही नहीं होता। अब जानते हो, रिच माइंडेड और पुअर माइंडेड इंसान में फ़र्क क्या है? रिच माइंडेड इंसान तभी महंगी चीज़ें खरीदता है जब उसे यकीन हो कि उस चीज़ से उसे डबल इनकम मिलेगी। लेकिन पुअर माइंडेड लोग, ये फ़र्क अब आपको समझ आ ही गया होगा। घंटों घंटों लाइन में खड़े होकर जलील होते हैं लोग, और उनमें से 80% लोग गरीब होते हैं जिन्हें उस फ़ोन के फीचर्स तक पता नहीं होते, मगर उन्हें हर हाल में वो फ़ोन चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी इज्जत, उनका स्टेटस दांव पर लगा होता है। अब बात करते हैं आईफोन के पूरे ट्रैप की। ये ट्रैप शुरू होता है 1 अप्रैल 1956 से, जब स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉज़नियाक और रोनाल्ड वेन ने मिलकर एप्पल इनक नाम की कंपनी बनाई। ये कंपनी पर्सनल कंप्यूटर्स को डेवलप और सेल करती थी। स्टीव वॉज़नियाक ने एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर डिज़ाइन किया जिसे एप्पल वन कहा गया, और इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने का काम स्टीव जॉब्स ने किया। हैरानी की बात यह है कि स्टीव जॉब्स ने अपना पहला प्रोडक्ट 1956 में बेचा और उसकी कीमत थी $667। स्टीव जॉब्स सस्ती चीज़ों को महंगा बेचने में बेहद शार्प माइंडेड थे, और आज भी एप्पल का बिजनेस उनकी इसी सोच पर चल रहा है। शायद आपको यह भी पता होगा कि एप्पल अपने प्रोडक्ट्स पर दूसरी कंपनियों से कहीं ज़्यादा मुनाफा लेता है, 62% प्रॉफिट, जो कि बहुत ज़्यादा है, जबकि दूसरी कंपनियां सिर्फ 5% से 10% प्रॉफिट पर काम करती हैं। पहली प्रोडक्ट को सक्सेसफुल देखकर ये लोग एप्पल का नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, एप्पल 2, जिसे ये कंपनी 1298 में सेल करते हैं, और ये प्रोडक्ट भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देता है कंपनी को। एप्पल इंक मेनली कंप्यूटर्स को डेवलप करती थी और उन्हें हर साल इम्प्रूव करती थी। लोगों को एप्पल कंपनी पर ट्रस्ट बनना शुरू हो चुका था और वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर सस्ती चीज़ों को महंगी बेचते। अब कुछ सालों बाद एप्पल कंपनी को एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उनके लिए एक नया चैलेंज आ जाता है, एक नया कॉम्पिटिटर, माइक्रोसॉफ्ट, जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की कंपनी है।
लोगों में माइक्रोसॉफ्ट का क्रेज बढ़ गया क्योंकि एप्पल के प्रोडक्ट्स इतना खास परफॉर्म नहीं कर रहे थे और उनकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा थीं। माइक्रोसॉफ्ट आने के बाद एप्पल के शेयर्स धीरे धीरे गिरने लगे। माइक्रोसॉफ्ट एक तरह से पूरा डोमिनेट कर रहा था और स्टीव जॉब्स, जो पहले ही एप्पल इंक से रिज़ाइन कर चुके थे, के साथ साथ एप्पल के सीईओ जॉन स्कली और स्टीव जॉब्स के बीच झगड़ा होता है। दरअसल बात यह थी कि स्टीव जॉब्स, जो को फाउंडर थे एप्पल इंक के, और एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स सक्सेसफुल होने के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ था। दूसरी तरफ जॉन स्कली, जो पेप्सी को के सीईओ थे, उनका भी बहुत बड़ा हाथ था पेप्सी को ग्रो करने में। उनके पास मार्केटिंग की स्किल्स थीं। तो इसीलिए साल 1998 में एप्पल कंपनी में जॉन स्कली को रिक्वायर्ड किया गया एज अ सीईओ ऑफ एप्पल। इसके बाद स्टीव जॉब्स और जॉन स्कली की सोच अलग अलग हो गई, इसलिए उनकी ज़्यादा टाइम तक बन नहीं सकी। कुछ साल बाद स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी से रिज़ाइन कर देते हैं और यही वजह थी कि कंपनी डे बाय डे डाउन हो रही थी। साल 1996 में एप्पल कंपनी $429 मिलियन में अक्वायर करती है और स्टीव जॉब्स को अपनी कंपनी में वापस ले आती है। इसके बाद एप्पल कंपनी का नया रूप दिखा। साल 1988 में एप्पल कंपनी iMac लॉन्च करती है, जिसके कारण एप्पल कंपनी के शेयर्स फिर से बढ़ गए और वो तेजी से ग्रो करने लगी। स्टीव जॉब्स ने एक और नया कदम उठाया। एप्पल के जो प्रोडक्ट्स अंडर परफॉर्मेंस थे उन्हें डिसकंटिन्यूड करवा दिया। यकीनन आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि एप्पल कंपनी तो कंप्यूटर्स डिज़ाइन करती थी, तो ये फ़ोन्स कैसे बनाने लगी। साल 2001 में एप्पल इंक एक नया डिवाइस लॉन्च करती है, आईपॉड। इसे दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया गया। आईपॉड एक पोर्टेबल म्यूज़िक प्लेयर था जिसने दुनिया में म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए एक नया प्रोडक्ट रिलीज़ किया। म्यूज़िक इंडस्ट्री को समझते हुए एप्पल ने अपना नया प्रोडक्ट iTunes भी लॉन्च कर दिया और इसके साथ iTunes स्टोर को भी पेश किया, जिससे आप म्यूज़िक को खरीद कर सुन सकते थे। अब बाज़ार में नई नई कंपनियों के फ़ोन्स लॉन्च हो रहे थे और फिर साल 2007 में एप्पल कंपनी ने दुनिया को एक नया झटका दिया। उस समय फ़ोन्स में न ही इंटरनेट था और न ही टच स्क्रीन। तब एप्पल ने एक नया फ़ोन लॉन्च किया जिसका नाम था आईफोन। इस फ़ोन में एप्पल ने अपने सभी प्रोडक्ट्स को एक ही डिवाइस में डाल दिया। म्यूज़िक, कैमरा, इंटरनेट, हार्ड डिस्क स्पेस, जीपीएस। ये उस दौर का सबसे पहला टच स्क्रीन फ़ोन था जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया। मिलियंस में आईफोन्स के यूनिट्स बिकने लगे। फिर आईफोन हर साल नया फ़ोन लॉन्च करता गया और पिछले आईफोन्स से सॉफ्टवेयर में सुधार करता रहा। लोग आईफोन के दीवाने होते गए। फिर वो दिन आता है जब स्टीव जॉब्स दुनिया को अलविदा कह देते हैं। इसके बाद एप्पल के नए सीईओ टिम कुक बने और आईफोन की लेगेसी और भी बढ़ती गई, क्योंकि बाजार में लेगेसी तभी बढ़ती है जब आप अपने कॉम्पिटिटर को आराम से बीट करते हो। आईफोन यही तो करता था। वो अपने फ़ोन को क्वालिटी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता और लोगों को दिखाता कि ये एक प्रीमियम डिवाइस है। इंडिया और पाकिस्तान में आईफोन का क्रेज़ बढ़ता गया। लोगों के लिए आईफोन एक स्टेटस और फैशन बन गया। जब भी कोई किसी के हाथ में आईफोन देखता था तो उसके दिमाग में एक ही ख्याल आता था, ये तो किसी बड़े घर से लग रहा है, ये तो अमीर है, ये हमसे बेहतर है। कोई अपना लाइफस्टाइल दिखाकर अपना स्टेटस दिखाता था तो कोई अपनी महंगी चीज़ें दिखाकर खुद को अमीर साबित करता था। लोगों को लगता था जितनी महंगी उनकी चीज़ होगी उतना ही बड़ा उनका स्टेटस होगा। एप्पल कंपनी ने इसी बात का फ़ायदा उठाया और वो दिन ब दिन अपने फ़ोन्स को महंगा करती गई। और आईफोन कितना भी महंगा क्यों ना हो, लोग फिर भी उसे खरीदते थे। इंडिया और पाकिस्तान में गरीबी ज़्यादा है तो बड़ा घर या बड़ी गाड़ी खरीदना गरीब के लिए मुश्किल होता है, लेकिन इसका ईजीएस्ट वे है आईफोन। अब चाहे उनके पास अच्छा खाना ना हो, अच्छा घर ना हो, अच्छी बाइक ना हो, लेकिन बाहर के लोगों को क्या पता कि ये गरीब है, इसलिए वो आईफोन दिखाकर खुद को अमीर गिनते हैं और अपना स्टेटस हाई रखते हैं। अक्सर लोगों की सैलरी 30,000 से 50,000 तक होती है और उनके पास आपको फ़ोन 1 लाख से 7 लाख तक का दिखाई देगा। और ज़्यादातर आप आईफोन गरीब लोगों के पास देखेंगे, वो भी भारी तादाद में। सॉल्यूशन: इंसान उतने ही पैर फैलाए जितनी उसकी चादर है। दूसरों की दौलत देखकर खुद को बर्बाद न करें।
खुद को जलील न करें, जैसे आप हैं उसका शुक्र करें और खुश रहना सीखें।